ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को जहाँ गाय का दूध पिलाकर ही पाला जाता है तथा गाय के दूध से घी, दही आदि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। परंतु क्या आपको पता है, जिस गाय का घी, दूध या मावा आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो गाय नहीं, वो भारत की गाय नहीं है, बल्कि उस गाय की जो नस्ल है वो एक सुअर की नस्ल है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैंने पूरी जांच करने के बाद, पड़ताल के बाद आपको ये बात कही है। ये सभी नस्लें जो आज हम पाल रहे हैं, ये सारी जो गायें हैं ये विदेशी नस्ल है तथा आज हमारे देश भारत से हमारे देश की जो गायें थी देसी, वो पूरी तरीके से नस्ल समाप्त हो चुकी है। पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं हुई है, वैसे 60% तक तो गायें जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। या यूँ कहे कि भारत से गाय विदेशी ले गई, क्योंकि भारतीय गाय दूध कम देती थी, परंतु वो गाय का दूध जो था ताकतवर होता था। और विदेशी गाय जो ये हैं अमेरिकन जर्सी, ये गाय दूध ज़्यादा देती है, परंतु ये गाय का दूध ज़्यादा ताकतवर नहीं है। विदेशी गाय की नस्ल को भारतीय संस्कृति की दृष्टि से गौ माता का दर्जा कतई नहीं दिया जा सकता। जर्सी, होस्टीन, फ्रीजन, ऑस्ट्रेलियन आदि नस्ल की तुलना भारतीय गोवंश से नहीं हो सकती, क्योंकि ये गाय के अंतर्गत नहीं आती है। आधुनिक गोधन जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ये इसलिए है क्योंकि इनको सुअर या इत्यादि का बीज मिलाकर इन गाय की नस्लों को तैयार किया गया है। इन्हें मांस व दुग्ध उत्पादन अधिक पाने के लिए इन नस्लों को तैयार किया गया है, जिससे ज़्यादा मांस तथा ज़्यादा दूध उत्पन्न हो सके। सुअर के जीन्स से इन गाय के जो है नस्ल को तैयार किया गया है। ज़्यादा दूध की मांग के आगे नतमस्तक होते हुए भारतीय पशु वैज्ञानिकों ने बजाय भारतीय गायों के संवर्धन के विदेशी गायों व नस्लों को आयात कर आसान रास्ता अपना लिया तथा इन गायों को भारत के अंदर इतनी अधिक मात्रा में जो है ला के खड़ा कर दिया और हमारे देश की जो देसी गाय थी उनको विदेश में जो है निर्यात कर दिया। और अब पूर्ण रूप से हमारे देश के अंदर देसी गाय समाप्त हो चुकी है। अब हमारे देश के अंदर लोग लालची हो चुके हैं, देसी गाय को पालना लोगों ने छोड़ दिया है तथा देसी गाय बेच दी। और ब्राज़ील के अंदर अब भारतीय गाय सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इतनी हमारे देश के अंदर भी नहीं पाई जाती जितनी ये गाय ब्राज़ील के अंदर पाई जाती है। आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रणेता प्रोफेसर धर्मपाल ने इन दस्तावेजों का अध्ययन कर सच्चाई सामने लाई है। हमारे देश में श्री कृष्ण जी ने भी अपने बचपन में गाय चराई है तथा गाय का दूध पीकर ही श्री कृष्ण भगवान जो है बड़े हुए हैं। परंतु आज उन्हीं गायों को भारत के अंदर समाप्त कर दिया गया, जिन गायों को कभी श्री कृष्ण जी ने जो है पाला, उनको चराया, उनका दूध पीकर वो बड़े हुए। उस जमाने में जानवर जो पालते थे लोग, उनमें ज़्यादातर गिनती देसी गाय की होती थी। ज़्यादातर लोग हर घर में एक गाय अवश्य पालते थे तथा छोटे छोटे बच्चे गाय का दूध पीकर ही बड़े होते थे। गाय के बछड़े को जब वह बड़ा हो जाता था तो बैलगाड़ी में जोड़कर उससे आयात निर्यात सामान का किया जाता था तथा सवारी भी एक गांव से दूसरे गांव बैलगाड़ी में ही जाती थी। आज बैलगाड़ी की जगह मोटर गाड़ी ने ले ली है तथा देसी गाय की जगह विदेशी गायों ने ले ली है। भगवान श्री कृष्ण ने जिन गायों को माँ कहकर
पुकारा था। आज उन्हीं गांवों की भारत में दुर्दशा तथा ब्राज़ील में, या यूं कहे कि विदेश में मांग है। विदेश में उनकी इज्जत होती है, परंतु भारत के अंदर उन गांवों की दुर्दशा होती है। वो आपने देखा होगा, तो गलत नहीं होगा। भारत की देसी गांवों की पीठ पर एक कोबड़ होता था तथा उनका रंग ज़्यादातर सफ़ेद होता है। बिल्कुल आसानी से गाय पहचानी जा सकती है। कोबड़ इस तरीके से गोल रहता है और ये गायें हट्टी कट्टी तथा वजनदार रहती थी। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अपनी संस्कृति को बचाए और भारत की देसी गायों को ना बेचे। ये दूध बेशक कम देती हो, परंतु उस दूध के अंदर इन विदेशी गायों के दूध के मुकाबले ज़्यादा ताकत है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।